Let me begin with Nida, Shabbo ji and Uzma ji if I can. निदा जी, आपको ट्रिपल तलाक कब दिया गया और कैसे? पहले तो मेरी शादी 2015 में हुई थी और जिनसे हुई थी उनको वो एक दरगाह के मतलब कहते हैं वारिस है, दरगाह आला हज़रत, और काफ़ी फेमस दरगाह है। तो वहीं से शरीयत इनबिल्ड होती है, वहीं से शरीयत निकलती, वहीं से फतवे निकलते हैं आए दिन। तो जब मेरी शादी हुई उसके बाद किसी न किसी बात को लेके इश्यूज़ रहते थे। जो पहला इशू हुआ वो पढ़ाई को लेकर हुआ कि मैं एग्ज़ाम देने गई तो वो एग्ज़ाम में से ले आए। उसके बाद एक माह एक चलता रहा। उसके बाद मैं अपने घर आ गई, थोड़ा मारपीट हुआ, मिसकैरेज हुआ और मैं अपने घर आ गई। उसके बाद उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने का। उसकी जगह उन्होंने दूसरी शादी का मन बना लिया और लड़की देखना शुरू कर दिया, फाइनल भी कर दी। आफ्टर दैट मैंने कोर्ट में केस वगैरह किया, जो भी मैं कर सकती थी मैंने किया। उन्होंने कोर्ट में आके ट्रिपल तलाक दिया, ठीक है, और कोर्ट में, कोर्ट प्रेमिसेस में जी, और तलाकनामा पहले ही बनवा लिया क्योंकि उनके घर का ही है, शरीयत घर की है, तलाकनामा घर का है, निकाहनामा घर का है। तो उसने कोर्ट में लगा दिया। उसके बाद उसके सिग्नेचर थे, उस पर मेरे सिग्नेचर नहीं थे क्योंकि मैं उसमें नहीं थी। तो तलाक हो गया। फिर मैंने उलमाओं से पूछा कि ये कैसा तलाक है जहाँ मैं राज़ी नहीं हूँ अभी इस चीज़ के लिए और वो राज़ी है और वो तलाक दे सकता है। तो बोलते वो कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। जब आपकी शादी हुई थी निदा जी, आपको पता था कि आपके साथ मतलब ट्रिपल तलाक दिया जा सकता, कोई ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ होती है? मेरे ख्याल से शादी के टाइम इंसान ये सब नहीं सोचता है, वो बस अच्छा ही अच्छा सोचता है। और रही ट्रिपल तलाक की बात, ये सबको पता था कि हाँ इस्लाम में है, लेकिन हम उसको कभी पॉजिटिव तरीके से नहीं देख सकते ना। अगर पहले औरतें कहती थी कि हमें 3 तलाक दे दिया है, अब क्या करें, इस्लाम में है, मजबूरी है, मानना पड़ेगा, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था उस टाइम। तो जब ये तलाक वाला मैटर हुआ उसके बाद उन्होंने थ्रेट देना शुरू कर दिए। ये सब चलता रहा। ये जो तलाक है, इट्स नॉट लाइक कि छोटा सा तलाक हो गया आप लाइफ मूव ऑन कर लो, जो मोस्टली लोग कहते हैं कि आप मूव ऑन कर लो। इट्स नॉट दैट ईजी। आपने एक आपने लाइफ पूरी इन्वेस्ट कर दी, उससे मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है। एक रिलेशनशिप नहीं है बहुत छोटा सा, ये बहुत छोटी बात हो, 1-2 फैमिली इन्वॉल्व हुई है, ठीक है, उसमें रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है। आप डिग्निटी उठा के एक तरफ रख देते हैं फीमेल की, और उसके बाद उसको इतना हैरेस कर लेंगे, उसको इतनी एग्जैगरेट करते हैं चीज़ों को। किस टाइप की हैरेसमेंट थी निदा जी आपके साथ? क्या हुआ जब ट्रिपल तलाक हो गया, आपने FIR कर दी, आप खिलाफ थी उसके, तो किस टाइप की हैरेसमेंट हुई? पहले तो जब मैंने FIR करी तो उस टाइम सपा गवर्नमेंट थी यूपी में। तो जो सपा गवर्नमेंट का रोल था वो बहुत पॉजिटिव था उनके लिए, क्योंकि जो उनके घर में काम करते थे लोग, उनको वो मिनिस्टर बनाती थी। तो बहुत ही ज़्यादा, यू मे बी हर्ड द नेम ऑफ दैट तौकीर मियाँ, तो वो उसके चचा या ताऊ थे रियल। तो बहुत ज़्यादा वो डोमिनेटिंग फैमिली है, ऑल ओवर यूपी, यू कैन हर्ड अबाउट दैम। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर ही एक फतवा दे दिया जिसमें था कि मैं 3 तलाक के खिलाफ हूँ, जो शरीयत के खिलाफ है। तो उस हिसाब से जब मैं मरूँ तो मुझे कब्रिस्तान में जगह ना दी जाए, ठीक है, और अगर मेरी बीमारी होती तो मुझे दवाई ना दी जाए, और मैं बीमार पड़ूँ तो कोई मेरी अयादत के लिए ना आए। और फतवा था आपके खिलाफ? दिस वॉज द फतवा कि मतलब जो ना किसी ने सुना ना कुछ होता है। तो उन्होंने इस तरीके का फतवा दिया, और जो मुझसे मिलेगा वो इस्लाम से खारिज है। तो बाकायदा उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुला के फतवा दिया। फतवा इज लाइक क्वेश्चन एंड आंसर, दैट्स इट। लेकिन आपने पूरा बुलाया, उन्होंने पूछा कि किसके लिए फतवा, बोलते निदा के लिए फतवा, जबकि ऐसा पर्टिकुलरली नहीं दे सकते हो, लेकिन उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने बोला अगर उनके पेरेंट्स मिलेंगे, तो बोले हाँ पेरेंट्स मिलेंगे तो वो भी इस्लाम से खारिज, जो मिलेगा भी इस्लाम से खारिज। जी, सोशली उन्होंने बॉयकॉट करा, लाइक SC and ST जो पहले होता था। जब बॉयकॉट का स्टेज स्टार्ट हुआ तो लोग, उनके जो फॉलोअर्स थे, ठीक है, और हम जितना हम जानते कि जो कट्टरपंथी होते हैं उनका दिमाग नहीं होता है, ठीक है, बट जे दिस ब्लो द थिंग्स, तो वो मेरे घर में घुस गए अटैक करने के लिए, बुली करा कोर्ट में। उसके बाद चीज़ें थोड़ी बेहतर होती नज़र आई, सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड हुई, लेकिन फिर भी जो सोशल बॉयकॉट है उसका कोई कुछ कर नहीं सकते। आपकी फैमिली को एक सोसाइटी से काट दिया गया। मेरे अब्बा का जो फ्रेंड सर्कल है उनको उसमें से निकाल दिया गया, उनको मस्जिद से निकाल दिया गया, जो अल्लाह का घर है उसमें किसी का हक नहीं है। उनको वहाँ बुला के बोलते आपकी बेटी पे फतवा है, आप मस्जिद में नहीं आ सकते। तो ऐसा कौन करता है? ये कौन सा इस्लाम है जहां आप एक लड़की के ऊपर मतलब पूरा ही मुसलमान समाज उठ के खड़ा हो गया कि तुमने ये गलत करा है? जी,
और जबकि गलती निदा की नहीं थी। ये एक कहानी है। व्यूअर्स, उज़मा भी हैं हमारे साथ आज। उज़मा, आप अपनी स्टोरी बताइए, आपको ट्रिपल तलाक कब दिया गया, कैसे दिया गया? मैम, मेरी शादी ना 2020 में हुई थी। शादी के कुछ टाइम पर अरेंज मैरिज थी, कुछ टाइम पर थोड़ा सा सही चला। उसके बाद पढ़ाई को लेकर इश्यूज़ हुए थे। इश्यूज़ होने के बाद फिर थोड़ा सा काम के पीछे, अब किसी घर में जाएंगे थोड़ा एग्जैक्ट होने के लिए तो टाइम तो लगता है ना जी। तो अब हर एक चीज़ पे, टॉपिक पे, ये इस तरह से किया, ये इस तरह से किया, इसी बात पे इश्यूज होने लगे। थोड़े थोड़े आगे बढ़ती गई। मेरे हस्बैंड थोड़े से मुझसे बोलते थे कि ना इग्नोर करो, इग्नोर करो। मैं कि ठीक, मैंने कहा मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो हस्बैंड तो राज़ी थे मेरे कि ना ठीक है चलो पढ़ सकती हो तुम। लेकिन उसके बाद मेरे जो ससुर हैं उन्होंने साफ क्लियर मना कर दिया कि तुम नहीं पढ़ सकते हो। मैं कि चलो कोई नहीं, क्योंकि ज़िंदगी हस्बैंड से कटती है, किसी और से नहीं। ठीक है, आगे मैंने इस बात पे भी राज़ी हो गई। उसके बाद फिर मुझे लगा कि थोड़े थोड़े जो मेरे ससुर हैं उनकी जो नज़र है वो मेरे ऊपर ठीक नहीं। अच्छा, हाँ, ऐसा माहौल था घर में? जी। अब हर एक चीज़ पे कि वॉशरूम में कितना टाइम लगा रही है, नहा कितनी देर में रही है, क्या पहन रही है, किसके साथ। अगर भी मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ जाती तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती मेरे ससुर को। तो कि मेरे हमारे ख़ानदान में चलता नहीं है हस्बैंड वाइफ क्लोज बैठे हैं। अब मैं सो रही हूँ तो अब सोने के टाइम पर अब 3 बजे 4 बजे वॉशरूम आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि गेट खोल दो, पर्दा हटा दीजिए। गेट खोल के सासू माँ उस पर मेरे को गालियाँ दे रही हैं। उसके बाद मारपीट कर रही हैं, देवर भी मारपीट कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बढ़ने के बाद कुछ टाइम तो फिर ऐसे चलता रहा। फिर भी मैं इन्हें मारपीट, गाली गलौज ये सब करती रही, क्योंकि मैंने अपने घर पे भी शिकायत नहीं करी थी, क्योंकि ज़िंदगी मुझे अपने ससुराल से काटनी होती है, कहते हैं सब लोग कहते हैं। यही सिखाया जाता है बेटियों हाँ, को कि बेटे को तो अब तो शादी हो गई, अब तुम उसी घर की हो, अब निभा लो। हाँ किसी भी तरह जी निभा जी, लो। सेम यही मेरे साथ। मैंने कहा चलो आज नहीं थोड़ा थोड़ा धीरे कर गए कि आगे संभल जाएंगे। लेकिन ऐसा जब बढ़ता और गया, मेरे ससुर की जो नियत है, नज़र है, वो सब और ज़्यादा बढ़ती गई। अब मैं खड़ी हूँ तो उधर पीछे से हाथ मार के चले गए, गलती से लग गया। अब बताओ, गलती से जब लगेगा तो आगे पीछे थोड़ी लगेगा जी। अब मैं कुछ नहीं। अब उसके बाद कुछ टाइम बाद 8 से 7-8 महीने पहले मेरे को निकाल दिया गया। मेरा जो गोल्ड है सब बेच दिया, मेरा सामान भी नहीं दिया। मेरे को रेंट पे छोड़ दिया था, उसमें सामान भी नहीं दिया। एक कहते ना बेड होता है वो तक नहीं दिया। ज़मीन पे सो रही हूँ। मेरे को कातर जो होती है ना, जो सामान आप लेके गई थी शादी का कुछ नहीं दिया मेरे को। मैं अपने मायके से लेके गई थी वो। तो ट्रिपल तलाक, जब 3 तलाक, उन्होंने कैसे तलाक 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 किस दिन कहा? ये मेरे हस्बैंड ने कहा था। अभी 1 मार्च की बात है, जब मेरे ससुर मेरे शौहर लेने नहीं, मेरे हस्बैंड लेने नहीं आ रहे थे। मेरे को 8 महीने हो गए ना, मेरे को फ़ोन कॉल्स ना कुछ। समझ लो ऐसे कि मर गई हूँ, है ना, बिल्कुल ना कांटेक्ट करने की कोशिश करी। फिर मैंने बहुत देखा, फिर मैंने FIR करने की सोची कि ऐसे तो मानेंगे नहीं ये लोग। मैंने FIR करी थी। इसके बाद मैंने FIR करने वाले जो फैमिली मैटर होता है ना, जब पहले तो मैं पुलिस वाले सब बिठा के मैटर बात कराते हैं। तो मैंने भी ये कहा था, मैंने राज़ी हो गई थी, ठीक है करो, कैसे तो करो, कैसे भी मानेंगे। लेकिन वो लोग राज़ी नहीं थे, फिर भी राज़ी नहीं थे। मैंने कहा मेरी गलती तो बता दो, क्या चीज़ मेरी गलती क्या है, इतनी बड़ी गलती क्या है जो मेरे हस्बैंड मुझसे बात नहीं कर रहे, ये सब। मैंने सोचा कि चलो कोई FIR तो हो ही रही है मेरी, लेकिन फिर भी एक FIR उस टाइम पे हुई नहीं थी। बस वो बात करी थी मैंने सर से जब मैं गई थी। तो मैंने बोला कि शायद मान जाएंगे। मैं अलीगढ़ में रहती हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको कहीं उम्मीद थी कि शायद समझ जाएंगे, शायद वापस बुला लेंगे? जैसे इन्होंने निदा ने बोला कि पूरे लड़की जो होती है ना, पूरा सब कुछ छोड़ कर आती है, पूरा करियर, अपना ज़िंदगी, सब सपने, सब शौहर तक छोड़ देती है। ठीक है ना, तो पूरा इन्वॉल्व कर देती है। अब मूव ऑन करना इतना जल्दी आसान थोड़ी नहीं होता। सब लोग कहते थे मूव ऑन करके चले जाओ, कहीं भी शादी कर लो, ये थोड़ी ना होता। अब वो लोग सेम मेरी उनकी लड़की देख रहे हैं। ससुर कह रहे हैं कि मैं इनकी लड़की देख रहा हूँ अपने बेटे की, मैं शादी करूँगा। मेरे मुंह पे बोल रहे हैं जिसने मेरी शादी कराई वो दूसरी लड़की देख रहा है। 1 तारीख में मैं 1 मार्च की बात है, मैंने सोचा कि सब मैं और हस्बैंड बात करेंगे एक साथ, थोड़ा सा मसला हल होगा। लेकिन नहीं, जब मैं गई, मैंने देखा कि मैं बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बोल दिया मैं शादी करूँगा।
तू ये करना है, एफआईआर करनी है, कर जो करना है तुझे कर, तू पुलिस स्टेशन तो चली गई है, अब मैं शादी करूँगा। ले तेरे को मैं अभी बोल रहा हूँ यहाँ पर, उनको ये नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। उन्होंने कह दिया कि तलाक तलाक तलाक। मैं कि ठीक है मैं चली जाऊँ। फ़ौरन मैं पुलिस स्टेशन गई थी, मैंने एफआईआर दर्ज करी इनके खिलाफ। उन्होंने एफआईआर तो लिख ली लेकिन उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी गई। अभी इस और ये आप कह रही हैं अभी हुआ है, कुछ महीने पहले की बात है ये? अभी 1 मार्च की बात ये है। 1 मार्च की बात है। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। एक और कहानी है, हमारे पास शब्बो खान भी हैं हमारे साथ आज। शब्बो, अगर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं कि आपको ट्रिपल तलाक कब दिया गया, कैसे और क्यों? हमारी शादी 2012 में हुई थी और जुलाई 2019 में हमारी तलाक हुई। जब मोदी जी का वो चल रहा था, उसके दूसरे दिन ही जिस दिन फैसला हो गया, बाई पोस्ट हमारे पास नोटिस आई, जिसमें हम घर में नहीं थे, हमारा बेटा था, उसने रिसीव किया। फिर उसने बताया, जब हम घर में आए तो बोले, फिर हमारा मतलब बहुत मारा पीटा था, काफ़ी घर से निकालने के चक्कर में तो काफ़ी मारा था कि देखिए छोरी उरी के हमारा निशान भी है। तो इस पर मैं तैयार हुई जब, तो मेरा केस चल रहा था फैमिली कोर्ट में। वहाँ पर हम गए तो इन्होंने मतलब केस चल रहा था। फिर इन्होंने जब हमें बाई पोस्ट तलाक दे दिया तो वहाँ पर कहने लगे हमने इनको तलाक दे दिया। हमने कहा नहीं, हम इस तलाक को नहीं मानते हैं। तो हमने उसको इनकार किया। तो फैमिली कोर्ट में जो उनकी वकील थी और जो जज थी, तो उसने ये कहा कि अगर ये उसको नहीं मानती तलाक को, तो जो आपके शरीयत से तलाक होती है आप उस तरह से तलाक दे दीजिए। तो उसने मुझे 3 बार तलाक दिया। मैं वही बेहोश होकर गिर गई। मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। तो मैंने इसलिए कहा, जिस तरह से मेरी बहन ने कहा, वो समाज में हमारे लखनऊ में नदवा है जो इस्लामी, वो भी वहाँ पर गए। उन्होंने कहा कि मैं फतवा ले आया हूँ और फतवे से इसका तलाक हो गया है। लोगों से कहा, लोगों ने मेरे पास काम लेकर नहीं। फिर हम नदवे भी गए अपने इस्लाम में। मैंने कहा कि यहाँ पर इरशाद और शब्बों का केस आया था। बोले हाँ। हमने कहा आपने मुझे बगैर नोटिस दिए आपने इस्लाम से फतवा दे दिया और ये कह दिया कि उसकी तलाक हो गई, हम कहाँ जाएंगे हमारा। फिर मेरे घर वालों ने भी मुझे नहीं रखा। आज भी मैं अकेली रहती हूँ अपनी बच्ची को लेके। इस्लाम में भी मैं वहाँ पे गई। हमने कहा जब हम लोग वहाँ पर जाते हैं मंच पर, तब आप लोग कहते हो कि ये हिंदू लड़की है। क्या मैं हिंदू हूँ? आपने बगैर नोटिस दिए हमको, हमें भी आप यहाँ पे बुलाते। उसने तलाक कह दिया, आपने मान लिया, मैं इस तलाक को नहीं मानती हूँ। आप मुझे बुलाते, मुझे भी बताते तलाक आप फतवा दे रहे हो, तो मैं इस तलाक को नहीं मानती। जब हम कोर्ट में गए तभी जब बात हुई, हमने कहा ना हम इस्लाम के तलाक को नहीं मानेंगे। तब जज ने बोला कि आप अपने इस्लामी तौर से इनको तलाक दे दिए। तब उन्होंने 3 बार मुझे तलाक दे दी। मैं किस हालत से अपने घर आई। आज भी मैं ना अपने घर जा सकती हूँ, ना मुझे कोई रखता है, ना मुझसे कोई मिलता है। मैं उन्हीं के मकान में, उनके काफ़ी मकान हैं, मैं उनके मकान में कब्जे से रह रही हूँ। मैंने सारे केस छोड़ दिया, मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने बहुत दौड़ धूप करी, बहुत कचहरी कोर्ट गए, कहीं मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी क्योंकि उनका पैसा खर्चा हो रहा था। वो कहते मुझे कई बार धमकी दी, रास्तों में रोका। उनके बच्चों ने भी मुझे मारा। उस बीवी के साथ रहने लगे, दूसरी के साथ। अच्छा। उनके जवान बच्चे हैं, 4 बच्चे उनके, 30 साल का बड़ा लड़का है। काफ़ी एज भी थी, फिर भी मेरे घर वालों ने, हम लोग बहुत गरीब घर से थे, मेरे घर वालों ने शादी कर दी ये सोच के कि चलो हमारी बेटी आराम से रहेगी। और वो बाहर सऊदी में रहते थे। मेरी शादी को भी बहुत ज़्यादा टाइम रहे नहीं हमारे साथ, थोड़े दिन रहे, उसके बाद वो सऊदी चले गए। मुझे मालूम हुआ कि वो अपनी उस बीवी के साथ रहने लगे। अच्छा। जब शब्बो जी, ये जब ट्रिपल तलाक क्रिमिनलाइज हुआ, जब ये पता चला कि अगर कोई आदमी आज की डेट में भारत में ट्रिपल तलाक देता है, तलाक 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 बोलता है, तो उसको जेल हो सकती है, ये जब बिल पास हुआ, जब ये लॉ बना, उसका कोई लाभ मिला है आपको? नहीं, कुछ भी लाभ नहीं मिला, कुछ भी नहीं है, आज भी कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए मैंने आपसे पहले बोला ना, मैं कोर्ट कचहरी सब कुछ छोड़ के बैठ गई कि मैं 2 पैसे का काम करती हूँ, मैं घरों में काम करती हूँ, मैं सिलाई करती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई। मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती। मैंने अब सरकारी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराया। मैं अपने बच्चे को किस तरह से पालूँ? कोई मेरे भाई बहन हमें सब ने छोड़ दिया। ताहिरा जी, I've kept you waiting for some time because it was important to hear the stories. Now we have Shabbo ji here with us, we have Nida, we have Uzma. They all have their stories. मिले यहाँ से।
एंड हम कोशिश करेंगे। आपने ये बात उठाई है, मैंने बाई पोस्ट मोदी जी को भी मतलब रजिस्ट्री करी, मैंने किसी तरह से ना खा के मैंने योगी जी को नोटिस दी, मैं भिजवाई बाई पोस्ट, मोदी जी को भेजी, बाकी सारी मेरे पास डॉक्यूमेंट सब रखे हुए हैं, मगर मुझे इंसाफ कहीं से नहीं, जवाब कहीं से नहीं मिला। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने एक दिन ये सोचा था कि मैं विधानसभा के सामने जाके मैं अपने आप को खुदकुशी कर लूँगी, मगर लोगों ने मना किया कि आपका बच्चा है, आपने बच्चे की वजह से। ओके, I take the opportunity क्योंकि here. आज मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा हम बिल्कुल नहीं है, मैं अकेली। हम हैं आपके साथ, आप ये कभी मत भूलिएगा, हम हैं आपके साथ। आज जितनी महिलाएं बैठी हैं जो देख रही हैं वो सब आपके साथ हैं। आज आपने ये बात उठाई है, आई प्रॉमिस थ्रू दिस पोडियम कि आपको इंसाफ मिलेगा। मैं मुस्लिम समाज में भी गई, मैंने कहा इस समाज को हम नहीं मानते हैं, अगर खुदा भी आ जाए तो ये कौन सा कानून है कि निकाह तो हम दोनों ने किया था, तो तलाक का खाली उनको ही हक क्यों है? एंड इफ वी मूव, अगर तायरा जी लेट्स मूव टूवर्ड्स द सोल्यूशन। हमने 3 कहानियाँ सुनी हैं, सबके बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहे हैं। शब्बू जी का अपना एक्सपीरियंस है, निदा का अपना है, उज़मा का अपना है। एक बिल तो आ गया है तायरा जी, द बिल इज़ देयर, इट्स अ लॉ ऑन पेपर, इट्स क्रिमिनलाइज्ड, बट एज वी कैन सी दैट टुडे दिस उज़मा इज़ अ रीसेंट विक्टिम ऑफ ट्रिपल तलाक. Shabbo ji has been fighting a case for a long time. Nida has been suffering as well. How do we translate that law now into an actuality, a reality? And I don't think the problem only lies with the legal system, with the judges or the lawyers, because they are in fact the first ones to take a step forward to implement, what's written in the law, what becomes the law of the land. Where do you think the problem lies today? Problem is this, that most of the laws in our country, mostly they are on the paper only. Domestic Violence Act, उसके लिए भी हमने बहुत स्ट्रगल किया। जब वो बना तब भी ये कहा गया था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये औरतें बातें कर रही हैं, औरतें तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित चार दीवारी में होती हैं। लेकिन ये औरतों का स्ट्रगल था कि उन्होंने लड़कर इतनी ये लड़ाई खड़ी की कि संसद में इन सांसदों ने एक कानून बनाया। वो महिलाओं का स्ट्रगल था। निर्भया, दिल्ली में हम बैठे, निर्भया में भी जो जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई थी और एक मजबूत कानून बना था, वो भी हमारी महिलाओं का ही स्ट्रगल था। ट्रिपल तलाक के लिए महिलाएं बहुत लंबे समय से लड़ रही थी और 2017 में मैं कहूँगी इट वाज अ विक्ट्री ऑफ द मुस्लिम वीमेंस स्ट्रगल। ये उनकी स्ट्रगल की विक्ट्री थी एंड सुप्रीम कोर्ट स्टूड विद अस, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड स्टूड विद अस। वो हमारे साथ खड़ा हुआ और इन महिलाओं को एक मजबूत कानून दिया गया जिसमें 3 तलाक इन 1 गो को अबैंडन कर दिया गया। 2019 में एक कानून आया जिसमें बात हो रही थी, अभी काफ़ी हो रही थी, अभी शमा ने भी कहा क्रिमिनलाइज करने के लिए, हाँ सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, सबको बराबर से क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए। लेकिन क्रिमिनलाइज करने के लिए परेशानी क्यों है? अगर एक औरत को वो अबैंडन कर सकता है एज ए कॉमोडिटी, कैन थ्रो हर इन द डस्टबिन, जो अपनी ज़िंदगी के इतने लम्हे देती है जी, इतने आंसू अभी शब्बों के जो निकले हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि उसने ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल किया है वहाँ एडजस्ट करने के लिए। तो अगर उसको क्रिमिनलाइज किया था, इसमें प्रॉब्लम क्या है? And I urge everybody, समझना चाहिए, of course. And I urge everybody watching today, because like I said, we sit in studios or we sit in the comforts of our homes and we discuss this and we come up with very intellectual arguments. Why criminalize? Who will look after the woman? This is what I'm saying. You see what people are actually going through or have gone through, and one has to have a realization. This is not the only law that sent the husband in jail. Dowry also sends. Yes. In Dowry Act, husband goes to jail. In polygamy, he goes to jail. So why so much hue and cry in this? But Taira ji, how do we create in society itself some sort of a fear? Because I believe that it's the fear factor that is rate missing. Will increase when they will be penalized, they will be sent in jail, then only. Otherwise, conviction rate has to be increased in the violence against the women. Right. Conviction rate is low in sexual harassment also, in domestic violence also. So, and one has to increase conviction absolutely rate. And one has to This realize that solution. these are not just triple talaq cases here. यहाँ पे इन महिलाओं के साथ domestic violence भी हुई है. Mental harassment.
21 cases in court presently. And 21? all are in district court and from 7 years. And presently I am a law student. और I know कि मतलब ये सारा कानून सिर्फ किताबों में भाई प्रोविजन है डोमेस्टिक वायलेंस का 60 डेज में ख़त्म करो. लेकर आएंगे हम डायरेक्शन हाई कोर्ट से, वो कहेगा कि 6 मंथ्स में ख़त्म करो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से. लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहता है भाई डिपेंडेंसी बहुत है कोर्ट की. आधे मतलब मजिस्ट्रेट है 1 बजे आती है. फीमेल मजिस्ट्रेट या मेल किसी को भी उठा लीजिए. जो कोर्ट के हालात हैं इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, 1 बजे मैडम आएंगी, ठीक है, मूड होगा, हियरिंग होगी, मूड नहीं है सिर्फ डेट लो और घर जाओ. मतलब जब हम देख रहे हैं 7 साल हो गए डोमेस्टिक वायलेंस को, यू आर सीइंग कि भाई लाइन से डेट्स है, तो तुम खुद ही कोशिश करो इसे सॉर्ट आउट करने की, जजमेंट दो, ठीक है, फिर वो हाई कोर्ट जाए तो लाइफ आगे बढ़े. नहीं, ऐसा नहीं होता है. जो हालात सबसे ज़्यादा ख़राब पुलिस के तो हैं, उससे ज़्यादा ख़राब हमारी जुडिशरी के हैं कि जब वो देख रही है 7 साल से लड़की सुबह 11 बजे आती है, 4 बजे जाती है और तुम कुछ नहीं करते हो, डेट दे देते हो. अगर वो कुछ कह देती है तो लॉयर को बुलाओ, ये करो वो करो, हमारी इंसल्ट कर दी. बट वो किस चीज़ से गुजरी है ये भी तो देखो. आप जानबूझ के सामने वाले को आप टाइम देते हो, सब कुछ करते हो कि हाँ चलो एप्लीकेशन आ गई, ठीक है, नेक्स्ट डेट, एडजमेंट आ गया, नेक्स्ट डेट. One thing, Taha ji, yes. yes. Triple talaq in one go is un-Islamic, unconstitutional, barbaric. You Yes. said कि इस्लाम में है शरीयत, इस्लाम में नहीं है, कुरान में मेंशन नहीं है, तो कुरान पे चलेंगे. नहीं, I think तो they meant ये कि ये मौलानाओं का सिखाया बनाया जाता हुआ है. शरिया जो है वो women are not going to follow. Absolutely. This And is they the must thing. not. Why should we follow the Islam made by Maulana? This was a very important conversation that we're having, and I promise you we will have so many more of these conversations. Unfortunately, आज हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, तो मैं एक अपील से let's end it there so that we have something to take forward. उस्मा, आपकी आज अपील क्या है मिनिस्टर से, जुडिशरी से, पुलिस फोर्सेस से? आपकी अपील क्या है? क्या मांगना चाहेंगे आप उनसे? मैं बस इतना मांगना चाह रही हूँ कि जो मैं केस किया है, मैंने ये सब किया है, तो इस पे ना एक्चुअली में जो अलीगढ़ के हैं कुछ पुलिस वाले हैं, उन्होंने तो उनसे रिश्वत खा रखी है. ठीक, अब मैं उनके पास जाती हूँ तो वो बोल देते हैं कि ठीक है नेक्स्ट डेट पे आइएगा. ठीक, अब सेम इन्होंने बोला था ना कि जजेस सेम डेट पे डेट एप्लीकेशन आ गई, ठीक है कल आइएगा, वकील को बुलाइएगा. ये इंसान मैं अब मेरे को ना 50 डेज़ कंप्लीट हो गए शायद, है ना. ये सब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते मैं काफ़ी टाइम से मैं बहुत ज़्यादा परेशान. अब ना मेरे पे इस टाइम सीरियसली मेरे को कैश मनी भी है ना, तो प्रॉब्लम मेरे पास. अब लड़की जो होती है उसको कैश सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है, उसके साथ ज़्यादा कोई नहीं होता. कि अब मेरे ससुराल वाले बोलते हैं कि ना हम तो पैसे भर देंगे, है ना, अब तू कर ले, जो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, कहाँ तक जाएगी, तू लड़की है, लड़की बन के रहे. जी, मैंने ये बात मैंने पुलिस वाले को कही, है ना, मैंने जजेस से भी बात करी, है ना, उनसे भी सेम कंडीशन. लेकिन उन्होंने कहते ना छोटा सा भी कार्रवाई करी हो, वो सब नहीं करी, कुछ नहीं करी. बस मैं इतना कह रही हूँ, प्लीज़ अगर भी कोई लड़की या हो कोई भी परेशान हो, ठीक है, उसको परेशानी देखकर आप उसकी हेल्प कर दो. मतलब वर्दी का या फिर उसका जिसका पावर का फ़ायदा ना उठाएं. एक बहुत ही सिंपल रिक्वेस्ट है जो उज़्मा ने करी है. ये एक बेसिक राइट है जो हम देते हैं सभी को इस देश में कि अगर आप परेशान हैं तो आपके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों जिसका आप इस्तेमाल करके उस परेशानी से बाहर निकलें. ऑफ कोर्स मनी टॉक्स एंड men also have a lot of power, but here we have 3 women who've been struggling, and of course they must continue their struggle, because through them a lot of other women also get the inspiration to actually speak up against what is a barbaric practice in society. And like I said, through this podium we promise to take these stories forward and make them reach a positive conclusion. I don't have enough time today, but I thank all of our panelists, Uzma Khan, Nida Khan, Shabbo Khan and Taira Hassan for joining us today at the We Women Want Conclave. Thank you so much. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.